जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल एक स्टडी 31 में। तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, तो इतिहास के सेशन को कंटिन्यू करते हुए आगे को बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने किसको पढ़ा था? भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों के आगमन के दौरान पुर्तगाली को पढ़े थे। पुर्तगाली में जो है कि वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल वगैरह के बारे में पढ़े थे। तो आज किसकी बारी है? आज डचों की बारी है। डचों को पढ़ते हैं और एक अच्छे लेवल से पढ़ेंगे, वनडे एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो खास करके वनडे एग्ज़ाम। तो वनडे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बने होंगे डचों से, लगभग सभी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बिना देर किए किसको शुरू करते हैं? डचों को देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आने वाला, क्या भारत आने वाला भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो भारत आने वाला पहला डच यात्री था कार्नेलियस आउटमैन। भारत आने वाला पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियस आउटमैन। अच्छा, डचों के पास कुल कितने पैसे थे? डचों के पास कुल कितने पैसे थे जिसको लेकर डच पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे? तो 65 लाख। कितने थे? 65 लाख। अब 65 लाख रुपए थे। रुपए तो होगा नहीं, जैसे पुर्तगालियों ने क्या चला, पुर्तगालियों के पास क्या थे? तो पुर्तगालियों के पास था, पुर्तगालियों के पास क्या था? क्रूजेडो था। पुर्तगालियों के पास क्या था? क्रूजेडो था। वैसे भी इनके पास क्या था? 65 लाख गिल्डर था। 65 लाख गिल्डर। ये डच 65 लाख गिल्डर लेकर खोज रहे थे कि आखिर व्यापार किस देश से किया जाए, जहाँ से हमें अच्छा मुनाफा हो। तो डचों का ध्यान भारत के मसालों पर था ही नहीं। डचों का ध्यान कहाँ था? तो इंडोनेशिया के मसालों पर था। डचों का ध्यान कहाँ था? इंडोनेशिया के मसालों पर था। डचों ने इंडोनेशिया में सन 1613 में जकार्ता को इंडोनेशिया की जकार्ता को जीत लिया। और जकार्ता को जीतने के बाद जकार्ता का नाम बदल कर क्या रख दिया? बटाविया रख दिया। कब जीता था? तो 1613 में डचों ने इंडोनेशिया की जकार्ता को जीत लिया। किसको जीत लिया? जकार्ता को जीत लिया। और जकार्ता का नाम बदल कर क्या कर दिए? बटाविया नगर कर दिए। बटाविया नगर। जकार्ता को जीतकर बटाविया नगर कर दिए सन 1641 में। कब? 1641 में मलक्का को जीत लिए। किसको जीत लिए? मलक्का को जीत लिए। 1658 के आसपास। कब? 1658 के पास सिलोन को जीत लिए। किसको जीत लिए? सिलोन को जीत लिए। सिलोन को जीतने के बाद सिलोन का नाम बदल कर क्या कर दिए? श्रीलंका कर दिए। जो आज श्रीलंका है उसका पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। क्वेश्चन बनता है श्रीलंका का ओल्ड नाम क्या है? ओल्ड नेम क्या है? तो सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। इसके बाद इतना ही नहीं, डचों ने सिलोन को जीतने के बाद क्या किए? सन 1600 में। कब? सन 1605 में। 1605 में डचों ने अपनी पहली कोठी भारत में कहाँ खोली? तो सन 1605 में डचों ने अपनी पहली कोठी मुसलीपट्टनम में खोली। कहाँ खोली? मुसलीपट्टनम में खोली। मुसलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली कोठी भारत में कहाँ खोली? तो मुसलीपट्टनम में खोली। भारत में पहली कोठी कहाँ खोली? तो मुसलीपट्टनम में खोली। कब खोली? 1605 में। इसके बाद सन 1610 में। कब? सन 1610 में अपनी दूसरी कोठी कहाँ खोली? तो पुलिकट खोली। कहाँ खोली? पुलिकट की गैलरिया में पुलिकट की गैलरिया में अपनी दूसरी कोठी खोली। कहाँ? भारत में।
और भारत में बात किया जाए तो एक और इम्पोर्टेंट बनता है जो कि सन 1616 में डचों ने अपनी तीसरी कोठी कहाँ खोली भारत में? तो सूरत में खुली। कहाँ खुली? सूरत में खुली। सूरत में खुली। ये सूरत कहाँ है? गुजरात में। गुजरात वाला क्षेत्र सूरत में खुले। ये तीनों कहाँ खुले हैं? तो भारत में खुले हैं। कहाँ है? भारत। इसके बाद डचों ने अपनी बहुत सारी भारत में कोठी खोली, जैसे पिपलीपट्टनम हो गया, चीनसूरा हो गया, पट्टनम हो गया, कासिम बाजार आदि आदि जगहों पर। जैसे मैं कहा पिपलीपट्टनम में खोली, चीनसूरा में खोली। कहाँ खोली? चीनसूरा। इसके बाद कासिम बाजार, पट्टनम आदि जगहों पे डचों ने क्या खोली? अपनी कोठी खोली। लेकिन बहुत सारी कोठियाँ खोली डचों ने, लेकिन डचों को सबसे ज़्यादा लाभ किस फैक्ट्री से हुआ करता था? तो सूरत की फैक्ट्री से। डचों को सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ से होता था? सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ से होता था? तो सूरत की फैक्ट्री से लाभ होता था। डचों को सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ होता था? तो सूरत की फैक्ट्री से लाभ होता था। अच्छा, डचों का मेन उद्देश्य यह था कि डच जो है कि इंडोनेशिया के साथ व्यापार करेंगे। डच जो है इंडोनेशिया से व्यापार करेंगे और उनका ध्यान भारत पे था ही नहीं। इसलिए डचों ने जितनी भी कोठी बनवाई थी भारत में, जितनी भी कंपनी खोली थी, जितनी भी अपनी फैक्ट्री खोली थी, किसी भी फैक्ट्री का किलेबंदी नहीं किए थे। किसी भी फैक्ट्री को किलेबंदी नहीं किए थे, ताकि कोई अगर हमला करे तो हम उनसे अपना सेफ्टी कर सके, सुरक्षा कर सके। ऐसा कुछ नहीं था। डचों का मात्र एकमात्र किलेबंदी कौन थी? पुलिकट की गैलरिया वाली फैक्ट्री जो थी, एकमात्र किलेबंदी थी। बाकी जितनी भी कंपनी थी, बाकी जितनी भी फैक्ट्री थी डचों की भारत में, किसी भी किले का किलेबंदी नहीं किए थे। और डचों को सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ से होता था? तो सूरत के फैक्ट्री से होता था। डचों को सबसे ज़्यादा लाभ कहाँ से होता था? तो सूरत की फैक्ट्री से होता था। अच्छा, डच भारत से किसका व्यापार करते थे? तो नील, सूती वस्त्र और सोरा। नील, सूती वस्त्र और सोरा, इन तीन चीज़ों का डच सबसे ज़्यादा व्यापार